तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। और जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा। अगर आप भी अपनी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षाओं का पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि कक्षा 12 का है राजनीति शास्त्र विषय का, जिसमें देखिएगा टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को देख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, तो आप सब लोग इन निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और पूरे पेपर को समझ लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर होगा, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। टोटली देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग इस पेपर को देख लें और पूरे के पूरे पेपर को समझ लें। इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था। तो देखो 1985 से 1991, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, WHO की स्थापना हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, WHO की स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया, विश्व के कितने देशों में CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। तो देखो 181, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो देखो वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, या फिर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा उत्सर्जन क्रिया से, या उपरोक्त सभी से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीन हाउस गैसों का जो संबंध है ना, वैश्विक ताप वृद्धि से इसका संबंध होगा। इसका राइट आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पढ़ लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो देखो ये 1956 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ना, 1953 में इसकी कमेटी बनाई गई थी और 1956 में ये पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इस रिक्त स्थान को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ताकि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ सके। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, आप सब लोग समझ लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 1 पूछा, रिक्त स्थान में 1967 में आसियान की स्थापना कब हुई। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहला महासचिव कौन थे। ट्रिगवेली। तो देखो यहाँ से आपको ट्रिगवेली लिख देना है। प्रथम विश्व युद्ध को हुआ। तो देखो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक ने लिखी। तो देखो क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो देखो 1991 में अपनाई गई। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो देखो चौधरी चरण सिंह, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ना, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो फिलिंदा ब्लैंक्स आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो देखो 15 थे।
ताशकंद समझौता कब हुआ? तो देखो 10 जनवरी 1966 को हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के जोड़ी इसमें इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वैश्विक तापमान वृद्धि से। और हैदराबाद के शासक को कहा जाता था? तो देखो निजाम कहते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार तो देखो पंडित नेहरू थे। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ तो देखो 352 अनुच्छेद में है। और जयललिता मुख्यमंत्री थी तो देखो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को भी देख लो। सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य पूरी तरह से असत्य होगा। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, ये भी आपका असत्य होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो देखो ये भी आपका सत्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से, तो देखो ये भी सत्य है। नीले क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, तो देखो ये भी आपका सत्य है। शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो देखो ये भी आपका सत्य है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ से आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 ये आपसे पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 में जोड़ी का मिलान देख लीजिएगा। CTBT की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 24 सितंबर 1996 से। और WTO का मुख्यालय जिनेवा से मिल जाएगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्रौपदी मुर्मू की जोड़ी मिल जाएगी भारत के राष्ट्रपति से। जयप्रकाश नारायण की जोड़ी संपूर्ण क्रांति से। और सिक्किम भारत का राज्य बना 22वां। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। बर्लिन की दीवार क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा एक एक करके, तो इसलिए आप सब लोग पूरे पेपर को देख कर जाइएगा। बर्लिन की दीवार क्या, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7, निःशस्त्रीकरण क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निःशस्त्रीकरण क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, इसे भी देख लो, लिख लो और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ लो। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और भू साझा प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था इसका उत्तर भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख लो आप लोग यहाँ तक का और याद कर लेना। अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, नियोजन का अर्थ और परिभाषा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन का अर्थ यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, विदेश नीति क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विदेश नीति क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया सिंडिकेट से क्या तात्पर्य? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लें, पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख लेना और याद कर लेना। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेस सेंसरशिप क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, 14 का अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15, गठबंधन सरकार क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, गठबंधन सरकार क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अतवाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें। और प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ तक का ये मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, सोवियत प्रणाली के 4 दोष। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत प्रणाली के 4 दोष कहाँ से लिखने हैं आपको? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत प्रणाली के 4 दोष ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको देख लें और लिख लें।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3 अंतर आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा याद कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 17 का अत वाला क्वेश्चन तो देखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये वाला वही क्वेश्चन था, आसियान के प्रमुख उद्देश्य, यूरोपीय यूनियन या आसियान। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी आपके वही होंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, बाकी के क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ये देख लीजिएगा। 17 का उत्तर है ये, आप पूरा का पूरा इसको देख लें और याद कर लेना इसको। और ये यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य ये लिखे हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ तक का ये भी प्यारे विद्यार्थियों बता दिया। अगला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश है ये लिखी है, और आसियान के प्रमुख उद्देश्य यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो राज्य पुनर्गठन आयोग ये अपन ने देख लिया था, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया चिपको आंदोलन व तारिक विरोधी आंदोलन में आपको अंतर बताने, तो इसका उत्तर भी देख लो। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। और दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान को यहाँ से देखकर लिख दे। और ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान यहाँ से देखकर लिख देना, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपने समझ लिए होंगे। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये लिखा है पूरा का पूरा, इसको भी देख लें। और देख सकते हो यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में योगदान क्या क्या दिया, तो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, इसका उत्तर भी यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा समझ लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 22 का अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। और 23 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से समझ लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।